शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के आकार का एक गुंबज है, उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तो आधार का व्यास 14 मीटर दिया गया है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दी गई है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ पे सफेदी कराने का व्यय निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, फिर जिस प्रकार की दर दी गई है उस प्रकार से हम उसका मान निकाल देंगे कि कितने रुपए व्यय होंगे। तो पहले निकालते हैं वक्र पृष्ठ। तो शंकु को बना लेते हैं यहाँ पे साइड में ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो गया शंकु का व्यास। शंकु का व्यास दिया गया है 14 मीटर और उसके पश्चात शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 मीटर। अब इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। क्या इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। आर यहां से मिल जाएगा, इसको आधा करके एल दिया गया है, इसीलिए इस ऊंचाई को निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये डी दिया गया है व्यास, व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो आर बराबर 14/2 यानी कि 2 सतह 14 7 आ जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठ। पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 25। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो 25 और 22 की गुणा होगी तो 25 गुना 50 का 0 ऐसे लगा 5 और 25 गुना 50 और 5 55 550 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा वक्र पृष्ठ निकल आया। अब आगे वो कह रहा है कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो यहाँ पे दर दी गई है कि प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय कितना है? वो है 210 रुपए। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय है 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय बराबर 210/100 रुपए। अब एक के लिए निकल आया है, जितने के लिए चाहिए उससे गुणा कर लेंगे। हमेशा यही करते हैं कि एक के लिए निकाल लेते हैं, उसके पश्चात जितने के लिए चाहिए होता है उससे गुणा कर ली जाती है। तो अब हमें चाहिए कितने मीटर स्क्वायर के लिए? 550 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए। तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। मीटर स्क्वायर के लिए व्यय बराबर 210/100 गुणे 550। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 21 और 55 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1155 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। तो 550 रुपए कैनवास को पेंट कराने का, सफेदी कराने का व्यय 1155 रुपए हो जाएगा। तो इसको निकालना बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने पाई आर एल सूत्र लगा के वक्र पृष्ठ निकाल लिया। 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय दिया गया था तो उसको भाग करके फिर आगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया। इस 100 को नीचे भेज दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा मानते हैं कि गुणे में यहाँ पे 1 तो है ही। जब 100 को उधर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का व्यय निकल आया 210/100 और 550 के लिए यहाँ पे 550 से गुणा कर दी तो आंसर आ गया 1155 रुपए। अब ये सवाल भी हल हो गया। यदि आपको हमारे समझाने और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और सही समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।